नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनीष सर। 64वीं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज जो चल रहा है व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी हमसे जुड़कर टेस्ट लगा सकते हैं। जो भी कामकाजी व्यक्ति है उसके लिए बहुत ही अच्छा यह प्लेटफॉर्म है और वह अपना टाइम निकाल कर कभी भी इस प्रश्न को आंसर कर सकते हैं। सप्ताह में बस अभी एक टेस्ट चल रही है, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। संडे को यह टेस्ट होती है। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे में दिया हुआ है 9709774739। इस पर अपना नाम और प्लेस लिख करके भेजें और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए और टेस्ट को अवश्य लगाइए। ठीक है, आप लोगों ने आंसर जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। ठीक है, तो ये सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें कुल 6 प्रश्न हमने दिया था आपको लिखने के लिए। बहुत ही अच्छा लिखा आप लोगों ने। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉपी भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने लिखा है। ठीक है, और ये जो 6ठा नंबर का प्रश्न है इसका डिस्कस मैं आज ही करने वाला हूं। और जितने भी प्रश्न ऊपर आपको दिए गए हैं ये सारे प्रश्न के आंसर आपको कल तक अवश्य मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे टेस्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। 6ठा नंबर का प्रश्न है, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख करें। इसमें कुल आपका 38 अंक दिए गए हैं और इसका आंसर आपने जो लिखा है और हमारे द्वारा जो दिया जाएगा दोनों आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं चलता हूं आपके आंसर की ओर। आपको मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं यही आपका ग्रुप है। यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्षेत्रीय परिषद का आरक्षण, भारत में निर्वाचन आयोग के कार्य का उल्लेख करें। ठीक है, आपने ये जो कॉपी लिखा है उसका मैं दिखाता हूँ। इसको जैसा देखिए, हमारे द्वारा यह चेक किया गया कॉपी है। ठीक है, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव किसी देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक होती है। बहुत ही अच्छा लिखा है आपने। देखिए कॉपी चेक किया गया है मेरे द्वारा और जहाँ मतलब कि टोटल मैंने इसको 27 अंक दिया है। मतलब कि और भी ज़्यादा पेज में होगा और भी अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको 30, 32, 35 नंबर तक आराम से दिया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सराहनीय है। चलिए मैं इसका डिस्कस अपना आंसर दे करके करता हूँ कि किस टाइप का इसका और भी अच्छे से आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, भारत का निर्वाचन आयोग, चलिए इसका हम लोग डिस्कस करके देखते हैं आंसर। नीचे में आपका दिया गया है, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है एवं इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखता है। इसी दृष्टि से लोकतांत्रिक भारत में संविधान के अनुच्छेद 324 में एक स्वायत्त एवं सशक्त निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षक करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र बनाने के संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, पहला प्रावधान है, चलिए देखते हैं। निर्वाचन आयोग के गठन के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि इसका गठन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए यह संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित संकल्प पर ही पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्तियां के पश्चात उसकी सेवा शर्तें में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन भारत के संचित निधि पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य, निर्वाचन आयोग का क्षेत्र का परिसीमन पहला कार्य है। दूसरा है निर्वाचन नामावली का तैयार करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना। चौथा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। और पांचवा है निर्वाचन का संचालन करना। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग कहलाता है,
करता है। ठीक है, निर्वाचन के संचालन के दौरान आयोग निम्नलिखित कार्य करता है। पहला, समाज के कमजोर वर्ग के लिए पृथक मतदान केंद्र की स्थापना करना। दूसरा है आपका चुनाव अधिकारी या अन्य समाज विरोधी तत्वों की निगरानी करने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना। तीसरा है फर्जी मतदान को रोकने के लिए व्यवस्था करना। चौथा है चुनाव के उम्मीदवार तथा उसके अभिकर्ताओं को मतपेटियों पर मुहर लगाने की आज्ञा प्रदान करना तथा चुनाव की गोपनीयता के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के समाप्त मतपत्रों को मिलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका चुनाव रद्द करना। निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है तथा किसी चुनाव क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्र के मतों को निरस्त करके वहां पुनः मतदान की आज्ञा दे सकता है। सातवां है उपचुनाव करवाना। जब कभी संसद या विधानमंडल का स्थान रिक्त हो जाता है, उसके पद से व्यक्ति का डेथ हो जाता है, तो उस स्थिति में तब निर्वाचन आयोग उस स्थान को भरने के लिए उपचुनाव करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उम्मीदवार का अयोग्य ठहरना। यदि चुनाव के पश्चात चुनाव में कोई उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा नियत अवधि के अंतर्गत अपने चुनाव से संबंधित व्यय का विवरण नहीं देता है, तो निर्वाचन आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देना। निर्वाचन आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर संबंध राज्य के राज्यपाल को सलाह देता है। नेक्स्ट है अन्य कार्य। निर्वाचन आयोग उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करता है। पहला है राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। दूसरा है राजनीतिक दलों की आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार के लिए सुविधा प्रदान करवाना। तीसरा है उम्मीदवारों द्वारा चुनाव में किए जाने वाले व्यय की निश्चित तय करना। और चौथा है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। और पांचवा है चुनाव याचिकाओं के संबंध में सरकार को परामर्श देना। इतना को अगर आप लिख देंगे तो आपको और भी अच्छा नंबर आएगा। और आपने जो सभी लिखा है सभी का कॉपी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया कि एक दो कॉपी को दिखा सकूं। आगे से भी मैं और भी जो भी है उस कॉपी को अवश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो चुनाव से संबंधित प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं। बस 7 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है, कम से कम इसको 3 से 4 बार अवश्य रिपीट करके देख लें। और अच्छा लगे तो मित्रों को शेयर कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कीजिए, ताकि जिसके पास समय नहीं है वो समय निकाल कर इस वीडियो को देखे और हमारे टेस्ट से भाग ले सके, क्योंकि अभी व्यस्तता इतनी अधिक है सभी के पास, समय के अभाव में इस तरह का टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।